चिदाकाश से आश्रित होने के कारण चिदाकाश में जैसा संकल्प होगा उसी प्रकार की सृष्टि हो जाएगी। चिदाकाश में जैसा संकल्प होगा वैसी सृष्टि हो जाएगी। ऐसे परंपरा से जैसा आपको जो है वह बताया जाएगा उसी प्रकार की सृष्टि का दर्शन होगा और इसमें कोई व्यतिक्रम नहीं होता है। आगम के अनुसार इसमें कोई व्यतिक्रम नहीं होता क्योंकि वस्तुतः तो चिदाकाश है, दूसरा तो है ही नहीं है। अच्छा, अब आपको भावना के लिए चिदाकाश आया तो भावना करने के भावना रूप हुई उपासना, तो जिस प्रकार से गुरु को दुष्ट उपासना होगी है उसी प्रकार की आपको अनुभूति होगी, उसमें और फल मिलेगा और उससे आपको जो है वह चिदाकाश में प्रतिष्ठित होने में सहायता मिल जाएगी। इसलिए परंपरा जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो है संप्रदाय में परंपरा है उसमें कोई व्यतिक्रम नहीं, साध्य है, प्रक्रिया में कोई व्यतिक्रम है ही नहीं, प्रक्रिया में आदर नहीं है, कोई नहीं आदर उसमें। और हम कहते हैं नहीं, इसमें आप ये नहीं समझना कि जो है वो ठीक है वो गलत है, ये नहीं है, क्योंकि वस्तुतः चिदाकाश आधार है, वो सबका आधार है। अब उसमें चिदाकाश कल्पित है, तो जैसे जैसे मान लीजिए कि जो है उन्होंने कह दिया कि इसमें सांप नहीं, इसमें कमल का फूल है, तो कमल का फूल कैसे हो गया उसमें? अरे भाई चिदाकाश एक है, उसमें संकल्प सांप का था, है? वही संकल्प जो है सांप होकर वहां पर बैठा था जिसको राजा ने उसमें रखा था। अब उन्होंने उसको क्या किया, चिदाकाश में लीन कर दिया, कमल का संकल्प कर दिया, इतनी शक्ति थी। अब कमल का संकल्प कर दिया तो कमल प्रकट हो गया वहां पर। तो वो स्थूल बुद्धि वाले के लिए तो आश्चर्य है कि कमल कहां से आ गया यहाँ पर, है? परंतु विद्वान के लिए कोई आश्चर्य नहीं, उसको क्या आश्चर्य है? हाँ, वो वस्तुतः कोई आश्चर्य नहीं है। इसी को तो ये जो तो गोपीनाथ कविराज के गुरु थे ना विशुद्धानंद जी, वो कहते कोई भी चीज जो है इसको मत समझो कि ये घड़ी है, जिस समय घड़ी है इसी समय फूल भी है। ताकत होनी चाहिए संकल्प को आधार में लीन करके, वहां फूल का संकल्प यदि करने की सामर्थ्य है तो इसी समय फूल दिखाई देने लगेगा। इसलिए ये जो वस्तु दिखाई दे रही है ये वस्तु में कोई तथ्य नहीं है, आधारभूत तत्व नहीं है, आधार तो एक ही है। अरे भाई पर्दे पर जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें आधार कहाँ है? आप जिस माध्यम से प्रकाश फेंक देंगे वही चित्र दिखने लगेगा। और क्या है, रील का जो माध्यम है तो जिस माध्यम से प्रकाश को आप फेंकेंगे वही चित्र दिखाई देने लगेगा। आप उसको बदल दीजिए, चित्र बदल गया। इतने तो है ना, पर वो इस भूमिका में आके बड़ा रूढ़ हो गया है। इसलिए रूढ़ हो गया है, इसलिए हमको लगता है कि मानस जो संकल्प हम करते हैं ना उसका महत्व नहीं मालूम। एक एकदम मरती हुई गाय को दान करेगा तो समझेगा हमने वो दान किया है? पर संकल्प से गाय बना करके दान करने का जो है उसमें सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य नहीं है। गाय तो बढ़िया गाय तो बहुत बढ़िया गाय दान कर सकता है, वहां का क्या दरिद्रता है? दरिद्रता क्या है? रत्न ही कल्पित मासन है, उसमें कोई दरिद्रता नहीं, परंतु कर उसको उसके प्रति उसकी निष्ठा नहीं बनती, इसके प्रति इसकी निष्ठा बनती है, उसके प्रति उसकी निष्ठा नहीं बनती। पर जिसके प्रति तुम्हारी निष्ठा बन रही है वह और कुछ नहीं है, एक मानस संकल्प ही है, वही दृढ़ होकर के हुआ है। और स्वप्न में देख लो, एक मानस संकल्प स्थूल होकर के बैठ जाता है तुम्हारे सिर पर की नहीं। रोज स्वप्न में देखो, एक मानस संकल्प स्थूल होकर के तुम्हारे सिर पर बैठ जाता है और तुम कोई सामर्थ्य नहीं है तो हटाने का तुम्हारे सामर्थ्य नहीं है, और है तो मानस संकल्प ही।
इसलिए इनका कहना है, इसीलिए कमलों के विषय में कहा, कमलों के विषय में कहा वो सर्वतोमुखी, आप जैसा ध्यान करोगे उसी प्रकार का फल। तो इसमें ये सिद्धांत जरा ध्यान में करके, और उपासना का की आवश्यकता इसीलिए है और कोई आवश्यकता नहीं है कि श्रद्धा पूर्वक जो बाहर को सत्य मान करके जो हमारी स्वीकृति हो गई जो अंदर, वो इतनी तीव्र है कि इससे हम निकल नहीं पाते हैं। ये भावना के द्वारा उस स्वीकृति को जो है वह तो और शिथिल करके फिर तत्व में प्रतिष्ठित, क्योंकि एक दिन इतना स्थूल इतना दृढ़ हो गया है कि टूटता नहीं है। और शास्त्र के अनुसार पूजा इत्यादि में भी लगते हैं तो उसमें भी भेद बड़ा बड़ा सुदृढ़ हो जाता है, भेद ये टूटता नहीं है। इसलिए शास्त्र इस प्रकार का उसी श्रद्धा से गृहित करा। तो जिस श्रद्धा से ये जगत को हमने गृहित कर लिया छोटेपन में गलत ढंग से, उसी श्रद्धा से शास्त्र के अनुसार जब हम गृहित करेंगे तो उसी बुद्धि से हाँ, बुद्धि समझने से नहीं होगा, इसको खूब ध्यान रखिएगा। बुद्धि से समझ लेने से कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि श्रद्धा गृहित है ये जगत, उनका श्रद्धा गृहित, तो उपासना श्रद्धा गृहित होती है। तो श्रद्धा गृहित इस उपासना के द्वारा ही वो शिथिल होगा, और खाली बुद्धि से जान लेने से उसमें शिथिलता नहीं आएगी। एक रहस्य। तो देखिए अब आ गया विशुद्धार्थे चक्रे वियद उदित। विशुद्धार्थ जो चक्र है इसमें आकाश उदित है, माने उद्भूत है, ऐसा समय लोग मानते हैं। और यहाँ देवता कौन है? सदा पूर्वो देव। सदा पूर्व देव कौन है? सदाशिव। ये सदा पूर्व देव है, हैं? और उसका शरीर कैसा है वहां पर? हिमानी समतन। हिमानी माने जो है एकदम बर्फ का पहाड़। महद हिम का नाम रहेगा हिमानी। अरण्यानी, महत हिम हो गया हिमानी। अब उसमें जो है जिस प्रकार का जो है वह प्रकाश निकलता है सूर्य किरण के साथ, ऐसा महादेव के शरीर से जो है वह प्रकाश निकलता है। वहां पर ऐसा मानते हैं कि अच्छा, दो चीज ध्यान में रखिएगा। सम्मित कमलमित संज्ञानतम है, यानी सम्मित कमलम संज्ञातरम यस्य है तत्सम्मित कमलम। तो वहां पर एक समझने का है कि शुक्लांबरेण संवीतम तत्र देवम सदाशिवम। कहाँ का है? संबित पूजा तो आदमी वहाँ बताए ना, क्या संबित कमल उसका नाम है ना, अनाहत का। अनाहत का बात नहीं है, विशुद्ध की बात चल रही है। शुक्लांबरेण संवीतम, जो इस पर हम बता रहे हैं आपको हिमानी समतन। शुक्लांबरेण संवीतम तत्र देवम सदाशिवम गिरिजाभिन्नम, गिरिजाभिन्नम देहार्धम, गिरिजा अभिन्नम, हाँ देहार्धम, देहार्धम, गिरिजा भिन्न देहार्धम, गिरिजा अभिन्न देहार्थम, हैम शरीरकम। यहाँ ध्यान रखें, रौप्य हैम, हैम शरीरकम। देखिए जो हिमानी है ना, ये हिमानी है ना, हैम तो है, रौप्य हैम शरीरकम। हिमानी में प्रातः काल का जब जो है वह वो किरण पड़ती है ना, तो एकदम स्वर्णाभ मालूम होता है, जैसे स्वर्ण का पहाड़ है ऐसा मालूम। पर वो स्वर्ण का जो ये सामान्य प्रकाश के अंदर ही प्रकाश रूप है,
तो प्रकाश हो गए और उसी में स्वर्णाभता मन। इसी प्रकार महादेव का शरीर में से एकदम शुभ्र आभा है, पर उसी में हिम आभा है, क्योंकि पार्वती है ना साथ में। शिव शक्ति से अभिन्न शक्ति तो है भी नहीं, तो ये जो है दोनों आभा एक ही में आपको लेना है। इसी के लिए कहा गया रौप्य और हिम शरीर। रौप्य हो शिव जी की आभा, ये रौप्य हो गई, और गिरिजा की आभा हो गई, हिम आभा हो गई। वो स्वर्णाभ शरीर है, और वह कर्पूर गौर शरीर है। तो दोनों की शोभा जो है मिलकर के इस प्रकार का है। अब इस विषय में कुछ बातें और हैं जो अगले श्लोक को पढ़ लीजिए तो हम बता दें, क्योंकि अभी इसी का चलेगा। भवति च विशुद्धाख्य सदनम् भवेत् पूजा देव्या हिमकरकलाभिस्समयिनाम् सहस्रारे चक्रे निवसति कला पंचदशकम् एतन्नित्याख्यम् भ्रमति शीतपक्षे समयिनाम्। अब यहाँ तदीय ही उद्योते है, कहीं कहीं त्वदीय ही उद्योते भी पाठ भेद इसमें है। तदीय त्वदीय, तदीय अच्छा पाठ है, कोई खराब नहीं है। यानी सदाशिव संबंधी भी है, सदाशिव संबंधी उनके शरीर से निकलने वाला जो उद्योत है, ज्योत, उत उपसर्ग लगा लीजिए। ज्योत माने चमक प्रकाश है, द्युत धातु है ना, द्युत धातु है, उससे आप भय कर दीजिए तो ज्योत बन जाएगा। तो ज्योत बन जाएगा, उत उपसर्ग है, उद्योत हो गया, उद्योत हो गया प्रकाश है। तो वो जो सदाशिव संबंधी जो उद्योत माने प्रकाश, इसका दो प्रकार से अर्थ करते हैं। एक तो कहते हैं कि उससे जो है विशुद्ध कमल प्रकाशित हो जाता है। जब महादेव का वहां पर दर्शन हुआ आपको, तो महादेव का दर्शन हुआ तो महादेव के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश से विशुद्ध कमल जो है प्रकाशित हो जाता है। एक अर्थ ही निकल। तो उसमें अध्याहार इतना करना पड़ता है कि विशुद्धाख्यम कमलम उद्योतितम भवति, प्रकाशित हो जाता है। और दूसरा ये निकालते हैं कि हेतु में मानते हैं कि उद्योतई हेतु भी, उद्योत माने ये प्रकाश रूप हेतु से ही इसका नाम विशुद्ध चक्र हो। हाँ, विशुद्ध चक्र जो है ना, ये विशुद्धाख्य सदनम भवति। विशुद्धाख्य सदन क्यों होता है ये, कि महादेव सदाशिव जो महादेव के जो है शरीर से जो विशुद्ध प्रकाश निकल रहा है, वो विशुद्ध प्रकाश के संयोग से उसका नाम ही विशुद्ध हो जाता है। ये दो अर्थ से इसके अंदर निकालते हैं। एक में तो ये हो गया कि उससे जो है विशुद्ध कमल उद्योतित हो जाता है, और दूसरे उसी हेतु से विशुद्ध नाम वाला सदन, वो विशुद्ध नाम वाला सदन हो जाता है, भवेत है। तो वहां पर जो है क्या है, भवती है। हाँ भवती, भवती है पहले में, भवती क्या विशुद्धाख्य सदन। अब ये भवेत बनेगा वो समय नाम पूजा का,
वहां पर देवी का पूजन होता है, वहां पर देवी का पूजन करते हैं समई लोग हैं। किससे करते हैं? हिमकर कलाधि। इसको थोड़ा सा जो है समझ के रखें। जैसे देखिए कि मूल चंद्र जो है नित्या कला है, जिस चंद्र की बात आई, जिसको श्री चक्र कहा, जिसको सरधा कहा, जो सहस्रार में स्थित है, वही नित्य है। वहां से ये पंचदश कला कहाँ का? आज्ञा चक्र में गृहित होती है। आज्ञा चक्र में जो चंद्र है, आज्ञा चक्र के ऊपर है, आज्ञा चक्र के ऊपर जो चंद्र है, वह उस कला को जो है पंचदश कला को अपने अंदर ले लेता है, लेता है पर अनभिव्यक्त होती है, वो अभिव्यक्त नहीं रहती है, वो अनभिव्यक्त रहती है। वह शिव शक्ति रूप है और आधार भी है, इसीलिए आगम के अनुसार वह शिव शक्ति रूप है। शिव शक्ति रूप, हाँ, वह शिव शक्ति रूप है, पर वह अव्यक्त दशा है, अभिव्यक्त दशा नहीं। और वही कला ध्यान में है कि नहीं? विशुद्ध चक्र में वही कलाएं अभिव्यक्त होती हैं। तो 15 दलों में तो वो 15 कलाएं अभिव्यक्त होती हैं, और एक दल में मूल जो है, मूल कला, मूल जो है ना, मूल से कला अभिव्यक्त होती है, जिसका नाम है षोडशी कला। हाँ, वो और वही कला सभी 15 कलाओं में अनुसूत है। इसको ध्यान रखिए। उसी कला के कारण वो 15 कलाओं का नाम नित्य कला है। यही जो है वह कुंडलिनी जागरण के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए जो पूजन है, वह मुख्य पूजन यहीं पर समय लोगों की होती है। कुंडलिनी जागरण संबंधी जो पूजन है श्री चक्र का, वो इसी में षोडश, इन्हीं षोडश दलों में समय लोगों का पूजन होता है। तो समय लोगों का जो पूजन होता है वो कैसा होता है कि यदि वो 15 कलाएं जो है ना, वो भ्रमित होती रहती हैं। 15 कलाएं जो हैं वो भ्रमित होती हैं। मतलब एक कला जो है, जैसे क्या है कि जो शुक्ल पक्ष में प्रतिपद के दिन है, एक कला का प्रकाश होगा, तृतीया के दिन 2 कला का प्रकाश होगा, तो नाम बदलता जाता है। जो 15 हमने बताया ना, बदलता है, नाम और स्वरूप बदलता है, ये बदलता जाता है। तो नित्य कला तो रहेगी हमेशा, वो तो कहीं जाएगी नहीं। तो उसमें क्या है कि समय लोग नित्य कला को प्रधानता देके पूजन करते हैं, इसलिए प्रतिदिन इस विशुद्ध जो है वह शुक्ल पक्ष में, कुंडलिनी जागरण के लिए शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन जो है इसका पूजन करते हैं, नित्य का। ध्यान में है कि नहीं? कौल अच्छा कब करते हैं? यही चरम भागे, माने रात्रि के अंतिम प्रहर में पूजन करते हैं। ये प्रसंग आए, ब्राह्म मुहूर्त में पूजन करते हैं, और उनकी मान्यता यही है कि शुक्ल पक्ष में ही जो है इस पूजन से कुंडलिनी का जागरण हो। कुंडलिनी के जागरण के विषय में वो विशिष्ट पूजन है। जो सामान्य पूजन है वो अलग चीज है, ये विशिष्ट पूजन है। तो और कौल लोग जो है वह उसका पूजन जो है वह रात्रि में करते हैं, किसी भी समय करेंगे हैं, और वो तिथि के अनुसार करते हैं। आज इस कला का पूजन किया, कल दूसरी कला का पूजन किया, परसों तीसरी कला का पूजन किया। और ये लोग सबका पूजन क्यों करते हैं कि वो एक ही कला का दर्शन सब में करते हैं। समय लोग नित्य कला का ही दर्शन सब में करते हैं, इसीलिए सबकी संज्ञा नित्य है।
तो इसलिए कि उन लोगों का दर्शन ये है, इसलिए वो प्रतिदिन पूजन करते हैं सबका। पंचदश को ले, हाँ, पंचदश सब ले लेंगे, वो सब ले लेंगे, षोडशी कला को करेंगे। और ऐसे जो है वह इस प्रकार वो पूजन उनका दलों में ऐसे पूजन सबका करेंगे, पर रोज करेंगे, पर शुक्ल पक्ष में करेंगे, क्योंकि शुक्ल पक्ष को ही कुंडलिनी जागरण का समय मानते हैं, कृष्ण पक्ष को कुंडलिनी जागरण का समय नहीं। तो कुंडलिनी जागरण निमित्तक जो पूजन है वो उनका शुक्ल पक्ष में होता है। और जो रोज का पूजन है, रोज का पूजन है वह रोज होता है, वो कृष्ण पक्ष में भी होगा, शुक्ल पक्ष में भी। ध्यान में है कि नहीं? तो दो पूजन पर हाँ, ये नैमित्तिक पूजन है, ये कुंडलिनी जागरण निमित्तक पूजन, ये विशिष्ट पूजन मानते हैं। क्योंकि पूजा का अभाव नहीं होता, केवल अमावस्या को अभाव होगा, क्योंकि चंद्र कला का संबंध हुए बिना पूजन होता नहीं। इनका पूजन चंद्र कला का संबंध हुए बिना होता नहीं। तो शुक्ल की बात आगे आएगी, शुक्ल पक्ष में भी और कृष्ण पक्ष में भी चंद्रमा तो समान ही है, पर अमावस्या को नहीं है। तो अमावस्या को चंद्रकला का संबंध होता नहीं। और शुक्ल पक्ष का जो प्रतिपद है, उस प्रतिपद को नित्य कला को वर्तमान जो है मान करके और उसका पूजन करते हैं, दर्शादी में करते हैं। तो ये एक परंपरा है। उसमें और भी परंपराएं हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो पंचमी, उसको हम फिर बताएंगे, अभी तो इतने देखिए। तो यहाँ कहते भवेत पूजा देव्या हिमकर कला भी समय नाम है, समय नाम देव्या पूजा भवे। तो कहते कौन सी सामग्री लेकर के पूजन करते हैं, सामग्री कौन सी लेकर के पूजन करते हैं? तो कहते हैं कोई सामग्री लेकर के पूजन नहीं करते। वो देखते हैं कि जो है ना, जो अनभिव्यक्त जो चंद्र कलाएं थी वो विशुद्ध में अभिव्यक्त हुई है। तो अभिव्यक्ति का जो दर्शन है वही दर्शन ही उनका पूजन होता है। अनभिव्यक्त थी, आज्ञा चक्र के ऊपर जो चंद्रमा है वहां अनभिव्यक्त थी, वह अनभिव्यक्त जो चंद्र कलाएं हैं वह विशुद्ध चक्र में अभिव्यक्त हुई और नित्या कला की व्याप्ति हुई। इसलिए नित्या कला ही वो 15 कलाओं के रूप में अभिव्यक्त होकर के षोडश कलक पुरुष हुआ है। तो इस प्रकार षोडशी कला की ही किरण वो 15 कलाएं हैं, दूसरी तो है नहीं। तो इस ज्ञान पूर्वक जो भावना है उनका, यही उनका पूजन है, हिमकर कला है। अब इसी बात को स्पष्ट करते ही ये जरा जटिल हो गया। सहस्राक्षे चक्रे निवसति कला पंचदशकम। यहाँ सहस्राक्ष चक्र का अर्थ आज्ञा चक्र ही लेना पड़ता है। अब कह दिया कि यहाँ पर सहस्राक्ष क्यों कह दिया, हाँ सहस्रार क्यों कह दिया? तो कुछ लोग तो ऐसा मानते यहाँ पर कहना चाहिए था सहक्षारे। क्या कहना था? अक्ष, अक्ष आज्ञा चक्र के बल है। अक्ष दो द्विदल है ना, एक का ह का आ रहा होगा, एक छ का, समझे ना? तो सहक्षारे ऐसा एक जो है वह कहते ऐसा पाठ हो तो फिर कोई विसंगति नहीं होती। ये तो हमने एक पक्ष आपको बता दिया। एक पक्ष क्या स्वामी काशिकानंद जी महाराज ने कहा, ऐसा यदि पाठ हो तो उचित मालूम होता है, और ऐसा पाठ दिखता नहीं कहीं। एक चक्र छूट रहा है, नहीं देखते, छूट नहीं रहा है। ये बहुत माने इनका तो दृष्टि बहुत वो है ना। अब देखिए आज्ञा चक्र के ऊपर है वो चंद्रमा, ध्यान में है ना? आज्ञा चक्र से ऊपर है, इसको ध्यान रखें। आज्ञा चक्र में कह देने से है,
भ्रम हो सकता है कि आज्ञा चक्र में है, ये आज्ञा चक्र से ऊपर है, हैं? और सहस्रार के नजदीक है। एक चीज है। दूसरी क्या है कि इसका केंद्र सहस्रार में है, केंद्र सहस्रार में है। तो ये दोनों को ध्यान में रख करके यहां पर कह दिया सहस्रारी चक्र। बस तो लेना किसको है? आज्ञा चक्र के ऊपर स्थित जो चंद्रमा, जहां पर 15 कलाएं गृहीत हैं पर अनभिव्यक्त है, ध्यान में, गृहीत है पर अनभिव्यक्त। तो उसी के लिए कह रहे हैं सहस्रारे चक्रे निवसति कला 15 ये 15 जो कलाएं हैं वो रहती कहाँ है? यानी विशुद्ध में आती कहाँ से है? तो रहती हैं ये आज्ञा चक्र ऊपर स्थित जो चंद्रमा, उस चंद्रमा में रहने वाली ये कलाएं हैं। देखो, अब देखो वो कलाएं नित्या कला से वहां आई, इसी को ध्यान में रखने का है। निर्विशेष से ईश्वर में कलाओं का प्रतिफलन होता है और वह अनभिव्यक्त दशा है, और ईश्वर से हिरण्यगर्भ में अभिव्यक्त। ईश्वर में आएगी तो जो है, इसी को अनुसार समझना पड़ता है कि ईश्वर का ही प्रतिफलन चल रहा है। यहाँ जो प्रतिफलन है वह निर्विशेष का न होकर के, निर्विशेष की व्याप्ति तो है। जैसे 15 कलाओं में देखिए निर्विशेष को ले आए, निर्विशेष को छूट नहीं सकता है, तो षोडशी कला निर्विशेष रहेगा, और उसी के कारण वो 15 कलाओं की सत्ता है, ये बात तो है। पर बीच में देखिए अनभिव्यक्त दशा के लिए दूसरा चंद्रमा ले आए, तो वहां ले आकर के वहां से विशुद्ध में प्रतिफलन किया उसका। तो वेदांत दृष्टि से ये एक चीज समझ के रखें, इससे ये लगता है कि ईश्वर तत्व का ही प्रतिफलन है, ये अंतःकरण जितने हो रहे हैं ईश्वर तत्व का ही प्रतिफलन है, और मूल तो है ही है, मूल तो है ही है, समझे कि नहीं? मूल तो उसके साथ है ही है, पर उसको इस प्रकार प्रतिफलित रूप करके हम नहीं देते। और मूल के कारण ही जो ईश्वर से प्रतिफलित जो है वह मूल के कारण ही है, मूल के बिना नहीं हो सकता। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके कहते हैं, देखो सहस्रारे चक्रे निवसति कला 15 तदेतन नित्याक्षर, इसी का नाम है नित्या है। तो कहते वो तो फिर जो है वहां पर रहता है, तो कहते भ्रमति शीत पक्षे सबई नाम, ये समय लोगों के मत में वही जो है उसका भ्रमण क्या है? भ्रमण और कुछ नहीं है, विशुद्ध में अभिव्यक्ति, विशुद्ध चक्र में जो अभिव्यक्ति है आ जाना, यही है उसका भ्रमण। ऐसा नहीं कि वहां से स्थान छोड़ करके वो आता है, समझे कि नहीं? वहां जो चंद्रमा है वो चंद्रमा से स्थान छोड़ करके यहाँ पर नहीं कलाएं आती, वहां तो है ही है, पर उनकी जो अभिव्यक्ति है विशुद्ध में, यह अभिव्यक्ति ही भ्रमण है, समझे ना? और ये जो है वह शीत पक्ष में इसलिए कह दिया कि इसमें जरा थोड़ी और गंभीर आगम के अनुसार कुछ चीजें और समझ कि कला देखिए प्रतिपद को, समझे कि नहीं? इधर से क्या होता है कि प्रतिपद को जो शुक्ल प्रतिपद है तो यही देखिए, यही विशुद्ध चक्र में जो है यही कलाएं फिर सूर्य में जाती, तो शुक्ल प्रतिपद को एक कला वहां से जो है जो सूर्य गृहीत करके रखता है वो एक कला यहाँ आ जाएगी, एक कला इसमें आ जाती है। हाँ, विशुद्ध चक्र में ध्यान में, इसीलिए भ्रमण कह दिया ना, वहां तो ईश्वर तत्व नित्य है ही है,
यहाँ जो है वो सूर्य में जाकर के सूर्य से एक कला आ जाएगी, द्वितीया को 2 कला आ जाएगी, तृतीया को 3 कला आ जाएगी। ध्यान में है कि नहीं? यदि भी गई है यहीं से सूर्य में, विशुद्ध से होकर के गई है, समझे कि नहीं? पर सूर्य उसको छोड़ता है यहाँ पर, तो ऐसे करके पूर्णिमा तक सभी कलाएं आ जाएगी। तो अब देखिए कल सभी कलाएं आ जाएगी। अब कृष्ण पक्ष में फिर क्या करेगा कि यहाँ पर जो है अब पूर्णिमा को पूर्ण हो गया, अब कृष्ण पक्ष में क्या है कि वह एक एक कला को फिर गृहीत करेगा, एक एक कला को फिर गृहीत करेगा। तो ये कहते हैं कि विशिष्ट पूजन के लिए जब वो कला सूर्य में चली गई, विशुद्ध से ग्रहण करेगा। हाँ, विशुद्ध में तो केवल कलाम की अभिव्यक्ति न करते, वो अभिव्यक्ति को फिर सूर्य ग्रहण करेगा। भाई देखिए, जैसे यही देख लो, शुद्ध अंतःकरण में आपकी अभिव्यक्ति है, आप उसको तो अहम गृहीत कर लेता है, ध्यान में कि नहीं? वृत्ति में गृहीत हो जाता है ना। इसी प्रकार जो है वह सूर्य प्रमाता है? यहाँ अभिव्यक्ति है, अब वो गृहीत किया और फिर जो है वह गृहीत करता है। पर इसका मतलब ये नहीं, गृहीत करने का मतलब जैसे दोनों चीजें हैं, सुधा भी जो वहां से स्रावित होगा उसको भी सूर्य गृहीत करके और जागृत स्वप्न में हम लोगों को काम में देता है, और प्रकाश भी गृहीत करता है? तो गृहीत करता है और फिर छोड़ता है। ये सूर्य का स्वभाव देखते पहले यहाँ से जल गृहीत कर लेता है और फिर जल छोड़ देता है। भोक्ता को छोड़ देता है। हाँ, तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये जो है इनका कहना है कि ये विशिष्ट जागरण के लिए हमको यहाँ उपासना करनी है। तो कला तो उस समय सूर्य में काम कर रही है, कला है यही की। देखिए सूर्य में भी, क्योंकि सूर्य मिश्र बिंदु है, सूर्य मिश्र बिंदु, तो मिश्र बिंदु है तो वो क्या है कि मिश्र बिंदु होने के कारण वहां पर काम इसी से चलेगा। और ये आ रहा है वहां से, कहां से? आज्ञा चक्र से जो चंद्रमा है, और आज्ञा चक्र चंद्र से जो है उसका मूल कहाँ है? वहां है। हाँ, और वो नित्य कला व्यापक है, इसलिए सब जगह तो पहुंचेगी ही, पर ये चीज परंपरा से मिलेगी। जैसे आपके देखिए बुद्धि में अभिव्यक्ति होती है, बुद्धि इंद्रियों में अभिव्यक्ति होती है, फिर शरीर में अभिव्यक्ति होती है। सूर्य अंतरिक्ष है, ये अंतरिक्ष है, वो जीवलोक में है, जीवलोक से अंतरिक्ष लोक में आएगा, अंतरिक्ष लोक से जो है पृथ्वी प्रकाशित होगी, समझे कि नहीं? पृथ्वी का ऊपर का भाग प्रकाशित होगा, और अंदर का भाग जो है, जो अग्नि जो कला गृहित करती है वो अग्नि से प्रकाशित। पाताल इत्यादि में सूर्य का प्रकाश नहीं है, हाँ, इसलिए उसको तालिस्त्र करते हैं। तो यहाँ तक प्रकाश होगा। तो अब देखो वहां से जो है वह सूर्य गृहित किया, अब फिर वहां पर गए। तो इनका कहना है कि जब कृष्ण पक्ष में वो कला वहां चली जाएगी सूर्य में, सूर्य गृहित कर लेगा, क्योंकि वो देखिए पहले आ चुका था ना, हरण ग्रहण, वो श्रवण वो फेंकता है लेकर के चंद्रमा, और सूर्य क्या करता है? उसको गृहित कर लेता है अमृत को, और उसी ये है ग्रहण से जो है वो विश्व तेजस का काम चलता है, जानते हैं नहीं? तो ये कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर इनका कहना ये है कि इसलिए जो विशिष्ट पूजन जो कुंडलिनी जागरण के लिए है वो भावना शुक्ल पक्ष में ही बलवती होती है। बलवती जो होगी वो शुक्ल पक्ष में ही होगी, कृष्ण पक्ष में नहीं होगी। सूर्य ग्रहण करता है, शुक्ल पक्ष में ही सूर्य ग्रहण करता है। हाँ, सूर्य पक्ष में, शुक्ल पक्ष में वहां से ये कला यहाँ आ जाएगी, तो वो कला यहाँ रहेगी, विशुद्ध में रहेगी, और जो है वह कृष्ण पक्ष में विशुद्ध में नहीं रहेगी, वो सूर्य मंडल में चली जाएगी, समझे ना? तो विशुद्ध में नहीं रहेगी, तो वो कला, उस कला का पूजन, उस कला को लेकर के पूजन जो है वह कहाँ करेंगे?
पर नित्य कला हमेशा रहेगी, इसलिए नित्य कला को लेकर के नित्य का पूजन हो जाता है। पर कोई विशिष्ट प्रयोग करना हो तो आपको सामर्थ्यशाली आधार चाहिए, इसलिए समयी लोग ऐसा मानते हैं। उसमें भी दो मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है कि कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जो है ना, ये जो पंचमी होती है, ये पंचमी तक गृहीत कर लेते हैं स्थान उसका, इसीलिए पंचांगों में भी मानते हैं पंचांग में नियम है। तो कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जो है ना, 10वीं तक भी ले लेते हैं। नहीं, इसमें तो पंचमी तक माना, पंचमी तक पूजन। पंचमी तक मानते हैं कि पंचमी के बाद फिर कमजोर यानी प्रकाश कम हो रहा है। प्रकाश अरे तुलसीदास वाला बढ़िया है। वो हम बताएं। ये प्रकाश जो है छोड़ा जा रहा है, प्रकाश दिया जा रहा है। सम प्रकाश तम पाठ नाम। अरे भाई वो तो इसमें आएगा, अभी आप यहीं से तुलसीदास जी लिए होंगे, वो इसमें आएगा, अभी इसमें आएगा उसकी बात। अब इतना समझ लीजिए, इसमें थोड़ी बात और समझ लीजिए तो अच्छा है कि ये तो हो गया ना। अब थोड़ा चक्रों का, इसलिए एक चीज ये ध्यान में रखिए कि समयी लोग जो है अमावस्या को छोड़ करके सभी तिथि में, ध्यान में है ना, सभी नित्याओं का पूजन विशुद्ध चक्र में करते हैं। अमावस्या को छोड़ते विशुद्ध चक्र में। और कौर लोग जो है एक एक कला का पूजन करते हैं। जिस कला का दिन रहेगा ना, समयी लोग अमावस्या को छोड़ करके सभी तिथियों में सभी नित्याओं का पूजन करते हैं। कहाँ करते हैं? विशुद्ध चक्र में करते हैं। और कौल लोग एक एक कला का पूजन करते हैं प्रतिपत्ति इत्यादि क्रम से। ये एक सामान्य चीज हो गई। अब इसको थोड़ा चक्रों की बात समझ लीजिए। एक चीज पहले हमने बताया था कि अनाहत चक्र जो है ये ज्योतिर्लोक है, और विशुद्ध चक्र ये चांद्रलोक है जी, और आज्ञा चक्र ये सुधालोक है, और सहस्रार ये ज्योत्स्नालोक है। विशुद्ध जो है चांद्रलोक है जी, और आज्ञा जो है सुधालोक है जी, और सहस्रार जो है ज्योत्स्नालोक है। ये बताया था ना। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहले एक सामान्य सिद्धांत को आप मान लीजिए कि श्री चक्र का पूजन सभी प्रतिदिन होता ही, परंतु विशुद्ध चक्र में जो पूजन होता है वह शुक्ल पक्ष में होता है। श्री चक्र तो नियम से पूजन होता ही, परंतु विशुद्ध चक्र में जो पूजन होता है वह शुक्ल पक्ष में भी होता है। समझे कि नहीं? और उसमें भी क्या होता है कि कौल जो है वो रात्रि को करते हैं, और यदा कदा भी कर लेते हैं, जब उनको पूजा की सामग्री मिल गई तो कर लो। समझे कि नहीं? सामान्य रूप में रात्रि में करते हैं, और किसी भी समय कर लेते हैं, जब उनके पूजन की सामग्री मिल गई तो कर लेते हैं। ये कौलों की परंपरा है, ध्यान में है ना। और समय जो है रात्रि के चतुर्थ भाग में करते हैं, ब्राह्म मुहूर्त में, और शीत पक्ष में करते हैं। और ये जो विशिष्ट पूजन है विशुद्ध चक्र में, ये कुंडलिनी प्रबोधन के लिए। ये क्या है? कुंडलिनी प्रबोधन के लिए है। अब इस प्रसंग में थोड़ी बात और जानेंगे तो
जैसे योग दर्शन के अनुसार तो मानी योग के अनुसार तो प्रसिद्ध है चक्र और वर्णों की बात है और ध्यान की बात, पर ये तांत्रिक पद्धति में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। अब मणिपुर 10 दल है, ये तो योग में भी है, इसमें भी है। उसका मेघ वर्ण है, हाँ, और ड से फ पर्यंत वर्ण है उस पर, है? और वर्णों का रंग नील वर्ण है मणिपुर में, हाँ मणिपुर में। और कर्णिका के मध्य में एक अष्टदल कमल मंडल है, मध्य में। हाँ। अब उनके अनुसार वहां अग्निमंडल है, इनके अनुसार योग के अनुसार, इनके अनुसार अम्भोज मंडल है, कमल मंडल, कमल, हाँ अम्भोज मंडल ही बोलते हो। उनके अनुसार रम बीज है तो इनके अनुसार वम बीज है वहां, रम बीज, हाँ। रंग भी तो योगी का है। वहां पर देवता कौन है आपके योग के अनुसार? तंत्र के अनुसार कौन भी? तंत्र के अनुसार भी वोम आ जाएगा ना, क्योंकि रम का है। नहीं वो देवता बोलिए आप, विष्णु है क्या? विष्णु है, समझे कि नहीं? अम्भोज, अम्भोज, अम्भोज माने कमल मंडल, ध्यान में है कि नहीं? अब ये जो मानते हैं वह शिव शक्ति को ही मानते हैं और उनका नाम रखते हैं प्रावृषेणिया। प्रावृषेणिया क्या बनेगा सब? प्रावृष जो होता है ना, प्रावृषेणिया, हाँ, यानी हाँ प्रावृष में वर्षा में होने वाला जो प्रावृषेणीय जो है, तडिदाह जो है, शक्ति युक्त जो है वह शिव है। ये अंतर हो जाता है। और कर्णिका के जो है, कर्णिका में एक रक्त कमल है जिसमें कौन सी राकिनी पड़ती है, मणिपुर में राकिनी है, राकिनी नाम की देवी है, लाकिनी मणिपुर में आएगी, मणिपुर में लाकिनी आएगी, लाकिनी साकिनी कहाँ है? साकिनी कहाँ है? साकिनी जो मूलाधार मूलाधार में, हाँ तो मणिपुर में क्या आई? लाकिनी आएगी, है लाकिनी आएगी। अच्छा, और अनाहत है, अनाहत का बंधुक पुष्प वर्ण है। बंधुक पुष्प कैसा होता है समझो? बंधुक कांचन बंधुक रहता है, उसमें सौंदर्य महल की दुकान क्या लालिमा लियो मैंने सफेद होता है वो, देखो हम उसको जानते हैं, उसका कुछ नाम दूसरा है। देखिए महुआ का नाम भी, महुआ का के फूल का नाम भी जो है बंधुक पुष्प है। मधुक नहीं, बंधुक भी है, देखना पुष्प जिसको हम समझे बैठे हैं उसे गलत समझे होंगे। वो सफेद होता है और उसमें लालिमा लिए हुए बहुत बढ़िया पाटल नहीं है, ये पाटल नहीं है, बंधुक लाल है। वहाँ पर सिखाने वाले भी वहाँ पर जो बंगाल प्रांत में प्रसिद्ध है, सब लिखा है। अच्छा, लालिमा लिया हुआ पुष्प बंगाल में प्रसिद्ध है, भाई बताओ। अरे उनका कोष पाटल ही हुआ, कोष को देखो, कोष को देखो, कोष में कुछ नहीं मिलता, उसमें नहीं है तो देखा बंदूक नहीं मिलता। एक कोष में हमको बंदूक मिला महुआ का। अच्छा देखिए, उसमें जो वर्ण है ना, ये समझ लीजिए कि श्वेत पना तो है ही है, उसमें रक्ताभ है, थोड़ी रक्तिमा,
और वहाँ पर वर्ण कौन है? जी वो जो दुर्गा सरस्वती माता बंधु का कांत कादिकांत। वहाँ सफेद आ रहा है आदि कांत। हाँ कौशिक हैं? कौशिक खबर सफेद आ यही है ना? कादिकांत नहीं, अनाहत का, हाँ अनाहत का कादिकांत है। और सिंदूर वर्ण है, वो जो अक्षर है वो सिंदूर वर्ण के हैं, ध्यान में है ना? अक्षर जो है सिंदूर वर्ण के, और उनके ऊपर सूर्य मंडल है, उसके ऊपर सूर्य मंडल है। वहां एक त्रिकोण है, उस त्रिकोण में यम बीज है, और उसके क्रोध में जो है वह हंस रूप जो है उमा महेश्वर है। किसके क्रोध में? हैं? किसके क्रोध में? अरे वही कर्णिका में जो है ना, जो कमल की कर्णिका है ना, वो कर्णिका में जो है वह इस प्रकार का त्रिकोण है। उस त्रिकोण में जो है यम नाम का बीज है, हैं? और यम बीज के ऊपर जो है हंस रूप उमा महेश्वर है। हम स्वरूप में है। ऐसे मानते। और वहां पर एक उसका जो अधोभाग है वहां पर एक दीप कलिका के समान जो है हंस रूपी जीवात्मा है, हंस रूपी जीवात्मा, हंस रूपी। हाँ, जहाँ पर जो है अष्टदल पद्म है वह रक्त वर्ण का है और मानस पूजा का वही स्थान है। जीवात्मा। हंसरूपी जीवात्मा। उसके बाद और हंसरूपी जीवात्मा है, वहाँ अष्टदल कमल है जो रक्त वर्ण का है, और वही मानस पूजा का स्थान है, जिसको ये लिंगाष्टक में आया ना, अष्टदलोपरि वेष्टित लिंग, ये अनाहत नहीं है। और बाणलिंग का बाणलिंग वही अष्टदल पर बाणलिंग है त्रिकोण में। काकिनी शक्ति है, काकिनी शक्ति के नीचे मध्य में जो है एक त्रिकोण है, त्रिकोण में बाणलिंग है। काकिनी शक्ति। काकिनी शक्ति भेद हो रहा है। अब देखो हम इसका निर्णय कल बताएंगे, क्योंकि हमको जो स्मृति हो रही है तो हो सकता है वह योग के अनुसार बोल रहा हो, मैं तंत्र के अनुसार बोल रहा हूँ, इसलिए अंतर हो सकता है। शास्त्र नाम, ललिता शास्त्र नाम याद है किसी को? हैं? बोलो तो जरा उसमें।